अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरवा लियाकत बरवक्त टीवी के साथ और आप देख रहे हैं हमारा शो बेनकाब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिसेबिलिटी पे और हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है नसीबुल्लाह। आइए चले उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीब। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नसीब चले पहले फिलहाल हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम सैयद नसीबुल्लाह है और मेरा ताल्लुक क्वेटा बलूचिस्तान से है। ठीक। और मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ, सुप्रीम वेलफेयर सोसाइटी फॉर PWDs। तकरीबन 6-7-8 महीने से हम लोगों ने ये स्ट्रगल जारी की है। यहाँ पे हमारे साथ 4 कैटेगरीज के लोग मौजूद हैं हमारे साथ, मतलब जो मेंटली तौर पर तंदुरुस्त नहीं होते वो लोग, और ब्लाइंड, और जो कानून से नहीं सुन सकते ये अफराद हमारे साथ मौजूद है, और जिस्मानी तौर पर अफराद जिसे हम स्पेशल अफराद भी कह सकते हैं। अच्छा नसीब, तो आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो किस चीज़ पे काम कर रही है? मेरी जो सबसे मेन चीज जो है ना वो है एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर कर रहे हैं, मेडिकल के ऊपर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से कर रहे हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने इसके ऊपर काम की है, लेकिन रिजल्ट इंशाल्लाह ये वक्त। तो बेसिकली नसीर, जहाँ तक हमें पता 1981 में ऑर्डिनेंस पास हुआ था डिसेबिलिटी के लिए। हम डिसेबिलिटी को एज अ डिसेबिलिटी नहीं देखते, हमें इस नज़रिए से इसे देखना चाहिए कि ये एक डिफरेंट एबिलिटी होती है, क्योंकि इंसान तो इंसान होता है ना, और हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए हमें, बल्कि क्या पता कि अगला इंसान उसे हमसे ज़्यादा पता हो, उसे हमसे ज़्यादा आता हो। तो हमें ये बताए नसीब कि जाहिर सी बात है कि ये जो जर्नी आपकी है, जो भी आपने जहाँ तक कि आपने अपना सफ़र तय किया है, जितना आप कर रहे हैं उसमें बहुत सारी मुश्किलात पेश आई होंगी। तो आपकी मुश्किलात को बढ़ाने में सोसाइटी और आपकी फैमिली का क्या हाथ था? या उन्हें सपोर्ट किया है या ज़्यादा आपको उन्हें डिग्रेड करने की कोशिश की है? आपकी हौसला अफजाई की जगह आपके हौसले को उन्हें कम करने की कोशिश की है? मैडम असल में घर की तरफ से तो आपको हौसला अफजाई मिलते हैं, लेकिन बाकी सपोर्ट जो है ना, अगर बंदा खुद हिम्मत नहीं करता तो फिर आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले आप बंदे को खुद अपना रोल प्ले करना होगा। यानी मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे खुद निकलना पड़ेगा। मुझे कोई हाथ से नहीं पकड़ेंगे कि आप निकलो, आपकी कामयाबी इस चीज़ में है। मैंने खुद बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है और उस मुश्किलात का जो है ना आज मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ मैं अपने मेहनत के बलबूते पर हूँ। तो सपोर्ट करना चाहिए हर जगह पे। हमारे फीमेल हज़रात है जिनको ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ख़ासकर अपने फैमिली की तरफ से, क्योंकि एक तरफ से डिसेबिलिटी और दूसरे तरफ से सपोर्ट भी ना हो तो ये काफ़ी मुश्किल। तो फिर भी मेल है बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अक्सर ख़वातीन ये सा है कि वो घरों से भी नहीं निकल सकते। तो आप मुझे ये बताएं नसीब, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने आप लोगों का साथ दिया है? जो हमें पता है कि बिल्स पास हुए हैं और ऑर्डिनेंसेस बने हैं, एक्ट बने तो है, लेकिन हमें ये बताएं कि आपको लगता है कि वो इम्प्लीमेंट हुए हैं, उन पे काम हो रहा है, आप लोगों को आपके हक मिल रहे हैं? आप जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जब तक वो एजुकेशन राइट्स इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, जब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है लोग उस चीज़ को ना लाइट लेते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट आप लोगों का साथ दे रही है, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में कोई उनका हाथ है, कोई रोल है? सच बता दे तो ये सिर्फ एक सफ़े तक, एक अखबार तक महदूद है। जैसे कि आपने एक्ट के हवाले से देखा है कि इसका बिल भी पास हुआ है असेंबली से, लेकिन इसका नोटिफिकेशन पास नहीं हो रहा है, क्योंकि 2017 एक्ट ऐसा चीज है कि ए से लेकर जेड तक तमाम मसाइल हमारे इस के अंदर है। हालांकि नसीब ऑर्डिनेंस हुआ है पास 1981 में। 1981 में जो ऑर्डिनेंस हमारा पास हुआ था वो एम्प्लॉयमेंट और रिहेबिलिटेशन पे था, जिसमें हर चीज को कवर किया गया था, सिक्योरिटी को, राइट ऑफ एजुकेशन को, राइट ऑफ आइडेंटिटी को, हर चीज को। आप मुझे बताएं कि चले राइट ऑफ आइडेंटिटी हो गया, इस टाइम डिसेबल पर्सन के लिए जो सबसे ज्यादा एजुकेशन के बाद नीड होती है वो होती है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट की। अब मुझे बताया कि हमारे बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स और ये जितने भी डिफरेंट हो गए, BMCs हो गए या बाकी जितने हॉस्पिटल्स हैं, उनका क्या रोल है? क्या वो कोई पॉजिटिविटी लाए हैं? क्या उन लोगों ने कोई ऐसा काम किया है जो अब हेल्प हो रही है या नहीं?
मैडम असल में जो ना हॉस्पिटल में ना हॉस्पिटल में कोई ऐसा तरतीब है डिसेबल अफराद के लिए, ना कोई ऐसी फैसिलिटीज़ है, अगर है भी तो अक्सर बंदों को इस हवाले से पता नहीं है। क्योंकि सबसे पहले बात अगर मैं अस्पताल के हवाले से कहूँ, जैसे कि बीएमसी हॉस्पिटल क्वेटा, यहाँ पे हमारा जो मेन चीज़ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ से बनते हैं, लेकिन उसमें तकरीबन 1 हफ्ते तक आपने डॉक्टर को ढूंढना होगा, बोर्ड होगा, तो बहुत सारे ऐसी मसाइल है। हम यही चाहते हैं कि बीएमसी हॉस्पिटल की बजाय अगर ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, अगर ये वहाँ से रिलीज हो, वहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिसेबल अफराद के लिए बने, तो मेरे ख्याल से काफ़ी आसानी बन सकता है। क्योंकि हमारे जो भी मसाइल होते हैं हम सबसे पहले सोशल वेलफेयर जाते हैं। अगर सोशल वेलफेयर हमारे लिए रोल प्ले करेंगे तो बाकी हमारे लिए रोल प्ले कर सकते हैं। अगर सोशल वेलफेयर की तरफ से हमारे लिए कोई रोल प्ले नहीं होता, एक व्हीलचेयर सोशल वेलफेयर से हम निकालते हैं, उनकी डिमांड्स वगैरह आप चेक करें, तो बाकी चीज़ों के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे? इतनी मुश्किल से जाते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनके बावजूद भी बाने पर बाने। लेकिन नसीब मुझे जहां तक लगता है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट की नाअहली है। बिल्कुल ठीक है, जब आप एक मुल्क आजाद कर रहे हो, जब एक मुल्क बना रहे हो, उसके फंडामेंटल राइट्स में होता है कि वो आपकी जितने सिटीजन्स हैं उनको इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, आपको आपके हक के लिए बोलना नहीं पड़ता। अब लोग मजबूर है, जब आपके हक के लिए कोई काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है फिर आपको बोलना पड़ेगा कि हम भी हैं यहाँ पे, हम पे भी कोई काम किया जाए, हम भी सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, हम लोग भी आ रहे जा रहे खा रहे, हमारा भी रहन सहन है, कुछ है। तो जाहिर सी बात ये भी गवर्नमेंट की नाअहली का मुजाहरा है, और गवर्नमेंट इस चीज पे कोई इनिशिएटिव ले और कोई सख्त एक्शंस लेगी तो जाहिर सी बात है उसके अंडर आती है ना ये सारी चीजें। मेडिकल फील्ड हो गए, जितने सोशल वेलफेयर हो गए, जब एक सख्ती एक स्ट्रिक्टनेस उन पे होगी तो जाहिर सी बात है वो काम करेंगे। आपको नहीं लगता? जी बिल्कुल मैडम, ये आप नाइली समझो। अभी जैसे कुछ टाइम पहले सना साहब असेंबली में उसने डिसेबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें की हुई थी और तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात की थी, लेकिन सना साहब तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं, बात ही कर सकते हैं, बाकी अमल दरामद जो है ना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से पूरी तरीके से नाकामी है कि अभी तक ना 5% के ऊपर कोई अमल दरामद है, क्योंकि वो तो हमें नज़र आ रहा है, ना एजुकेशन है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना मेडिकल है, ना तालीम है, ना रोज़गार। क्योंकि हमारे सबसे जो मेन पॉइंट है वो है रोज़गार। रोजगार अगर हमारे पास होगा तो हमारे पास व्हीलचेयर भी आएगी, हमारे पास बाकी चीजें, हमारे तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। अगर मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे जेब में पैसे नहीं है, तो जाहिर है मेरे तो बहुत सारे मसले हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े बड़े जो लोग हैं पॉलिटिशियंस, जब वहां की तरफ से जो जिनने हमारा मुल्क बनाया चला रहे हैं, जब वहां की तरफ से इतनी बड़ी नाअहली का मुजाहरा होगा, जब वो निगलेक्ट करेंगे ये चीजें, तो जाहिर सी बात है जो अंडर आते वो लोग तो और ज्यादा करप्ट होते जाते हैं। आपको पता है, तो जाहिर कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट सिस्टम है असल में हमारा। और हमने जहां तक पढ़ा है, मैंने जहां तक पढ़ा है, जिस मुल्क में कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट सिस्टम होता है कि आपको एक काम के लिए, स्कूल की हम एग्जांपल ले लेते हैं सर, कि हाँ भाई एक बच्चा अचानक बीमार हो गया तो उसे घर जाना है, उस लिविंग सर्टिफिकेट के लेके मैं एप्लीकेशन दे दूं, उसको पहले एक बंदे के पास जाना होता है, फिर प्रिंसिपल के पास जाना होता है, फिर उसको वापस आना पड़ता। जब आप एक स्कूल के बच्चे को आप लोग इतना घुमा रहे हैं, तो आप सोचे पाकिस्तान के सिटीजन्स का फिर क्या हाल होता होगा, जो अपने हक के लिए बात करे। क्योंकि हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट सिस्टम है, हमारे यहाँ पे आसानी से काम नहीं होता। जो काम आपके 2 सेकंड में हो सकते हैं वो काम हमारा वो नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, हमें सबको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कोई बात नहीं भी करे इसके बारे में सबको पता है। अब ये वो दौर नहीं रहा कि कोई बच्चा है यहाँ पे तो उसको पता नहीं, आप उसको बोलो कि बेटा ये टॉफी तुम खा रहे, तो वो बोलेगा सही है मैं टॉफी ही खा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। हमें ये पता है कि नेगेटिविटी कहाँ से स्टार्ट है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम इसको अच्छा करने के लिए इस पे क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं कि हमें क्या ऐसा रोज कैसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिसके ऊपर हम काम करें, ताकि हम पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को एक बेहतर शहर बना सके। मैडम सबसे पहले तो ये है कि इसके बारे में अगर मेन पॉइंट है तो सबसे पहले सबको, तमाम जितने भी इदारे हैं उनको सीरियस होना पड़ेगा। खासकर हमारे हवाले से PWDs के हवाले से सीरियस होना पड़ेगा।
اور پھر اگر میں ایک کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کی پوری طریقے سے صحیح طور پر ایمانداری سے ان کی نگرانی کرنی چاہیے. مطلب میں نے ایک ادارہ بنایا ہے, اس پہ میں نے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے کہ بھائی آپ مطلب یہ پی ڈبلیو ڈیز کے جو کام ہے یہ میں نے آپ کے ذمہ میں دیے ہیں, ان کی جو نگرانی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا. اگر ان کی صحیح طریقے سے نگرانی اس پہ زور دیں تو میرے خیال سے پھر کافی حد تک اگر 100% نہ ہو 50% بھی حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تمام ادارے ناکام ہو چکا ہے, وہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے. مطلب نظریہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, نظریہ چینج کرنا پڑے گا, اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے کام کو مطلب دل سے نبھانے کی ضرورت ہے. جس چیز کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس کام کو دل سے نبھانے کی ضرورت ہے, بلکہ اس سے مطلب جو پیسے ویسے لوگ لیتے ہیں اس چیز سے ہٹ کے اپنے کام کو ہی مطلب جیسے ہوتا ہے ہر فیلڈ میں اپنے کام کو ہی خدا بنا لینا چاہیے. بالکل, تاکہ ہم لوگ, کیونکہ یہ وہ کام نہیں ہے, یہ بچوں والا کام نہیں ہے کہ ہم نے اب کسی کو روٹی پکانے کے لیے دے دیا تو وہ جل گئی تو خیر ہے. یہ بہت بڑا کام ہے, ایک بندے کے اوپر ایک پوری کمیونٹی کی ذمہ داری آتی ہے اور اس ذمہ داری کو اس کو صحیح سے نبھانا چاہیے, ورنہ وہ اس بندے کے ساتھ ساتھ اس بندے کو کچھ ہو نہ ہو وہ پوری کمیونٹی تباہ ہو جاتی ہے. تو جیسے کہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈسیبلٹی پہ بات کی. ڈسیبلٹی ایک وہ بیماری نہیں ہے, ڈسیبلٹی کوئی بری چیز نہیں ہوتی. ڈسیبلٹی ایک, اگر ہم اپنا نظریہ چینج کریں تو وہ ایک ڈفرینٹ ایبلٹی ہوتی ہے. تو جیسے کہ ہمیں نصیب نے بتایا کہ اس کے لیے ہم کیا انیشیٹیوز لے سکتے ہیں. ہم اوپر تک کے کام ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے بندہ شروع کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے پھر ہم کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکیں. جب ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا شروع کریں گے وہ آہستہ 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 چیزیں بڑھتی جائیں گی, پازیٹیو ہوتی جائیں گی. تو ہمیں چھوٹے چھوٹے سٹیپس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور تھینک یو سو مچ نصیب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں اپنا ٹائم دیا. میں لیاقت آپ سب سے اب اجازت لیتی ہوں, پھر ملتے ہیں بے نقاب کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.